ठगी का खेल, 25 लाख का मेल, नाम जुड़ा राहुल गांधी से, पर असली झटका जब पहुंचा मामला सीधे गणेश गोदियाल पे। फर्जी पीए का कॉल, कांग्रेस में बवाल, 25 लाख का जाल पर पड़ते खुली जब तो अंदर का खेल हुआ बेहाल। एक कॉल, एक जाल और भरोसे का बवाल, नेतृत्व की चाल या सियासत का कमाल, कौन है असली दलाल? देहरादून से एक ऐसा खुलासा जिसने सिर्फ ठगी की कहानी नहीं बल्कि पूरी सियासत का चेहरा आईने में दिखा दिया। नाम राहुल गांधी और खेल 25 लाख की ठगी का। लेकिन सवाल, क्या ये सिर्फ ठगी है या इसके पीछे कुछ और बड़ा खेल? उत्तराखंड कांग्रेस जहां अंदरूनी कलह पहले से थी, अब वहां फर्जी पीए कांड ने आग में घी डाल दिया है। एक ठग जिसने खुद को राहुल गांधी का पीए बताया और सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस इकाई को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा नाम गणेश गोदियाल, जो खुद सामने आए और बोले, मैं कई रात से सोया नहीं। मेरे घर में मेरे परिवार के लोग नहीं सो पाए। हमने जिंदगी में इस तरह की स्थिति को कभी फेस नहीं किया और इसके पीछे निश्चित रूप में साजिश है। निश्चित रूप में मैं भावुक आदमी हूँ, मत छेड़िए मुझे। और ठीक है, मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने बहुत जल्दी पर्दाफाश कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ भावुकता है या सियासी बचाव? कहानी शुरू होती है भावना पांडे से, जिनसे 25 लाख रुपए ठग लिए गए, टिकट दिलाने, सर्वे कराने और हाईकमान तक पहुंच बनाने के नाम पर। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, नाम सामने आने लगे। हरक सिंह रावत और यहाँ तक कि खुद प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल भी इस कॉल के दायरे में आए कि ये गलत लोगों को ज्वाइन करा रहा है। जब मैंने मेरी इसके अध्यक्ष बनने से पहले 30 कैंडिडेट पर सहमति थी, जब मैं अध्यक्ष बनाने में उसको मैंने पूरी मदद करी है। ये 2 बार मेरे यहाँ गाजियाबाद आया राजेश चमोली को लेकर, 1.5 साल मुझसे लगातार बात करता रहा और मैंने पैसे लेता रहा मुझसे। अब जरा गौर कीजिए, एक ठग जिसे पार्टी की अंदरूनी जानकारी तक थी, नेताओं के नाम, समीकरण, यहाँ तक कि नेतृत्व बदलने की बातें, ये जानकारी उसे कहां से मिली? यहीं से उठता है सबसे बड़ा शक। क्या ये सिर्फ ठगी है या अंदर खाने कोई और खेल चल रहा है? गणेश गोदियाल सामने आते और हर बार एक ही लाइन दोहराते, जांच होनी चाहिए। लेकिन ये पहली बार नहीं। बीकेटीसी भर्ती घोटाला, मुंबई बार में अय्याशी के आरोप, फर्जी लेटर का मामला, टिकट की खरीद फरोख्त की चर्चाएं, हर बार एक ही जवाब, जांच करवा लीजिए। आखिर क्यों? क्या हर आरोप का जवाब सिर्फ जांच है? क्या ये एक तयशुदा स्क्रिप्ट है या फिर सच्चाई से बचने का तरीका? इस बार भी गोदियाल ने कहा, पूरी साजिश सामने आनी चाहिए। लेकिन सवाल, अगर साजिश है तो अब तक खुलासा क्यों नहीं? वहीं भावना पांडे ने सीधे सीधे हमला बोला, कहा गोदियाल माहौल खराब कर रहे हैं, गलत लोगों को पार्टी में ला रहे हैं। यानी लड़ाई अब ठगी से आगे बढ़कर सीधे नेतृत्व पर आ गई। और यही इस कहानी का सबसे खतरनाक पहलू है। एक तरफ ठगी, दूसरी तरफ अंदरूनी बगावत और बीच में जनता का भरोसा। पुलिस ने आरोपी गौरव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, उसके साथियों की तलाश जारी है। लेकिन क्या सिर्फ गिरफ्तारी से सच सामने आ जाएगा या फिर इस केस की परतें खुलते खुलते कुछ बड़े नाम सामने आएंगे? गोदियाल कहते हैं, मुझे भी फोन आया था। यानी ठग इतना ताकतवर था कि प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच गया, या फिर ये कहानी कुछ और कह रही है? राजनीति में एक पुरानी कहावत है, जहां धुआं होता है वहां आग जरूर होती है। तो क्या यहाँ भी कुछ जल रहा है जिसे छुपाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तराखंड में विपक्ष खुद ही अपनी साख को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या कांग्रेस में टिकट के नाम पर वाकई खेल होता है? क्या अंदरूनी लड़ाई इतनी गहरी है कि ठग भी उसका फायदा उठा रहे? क्या हर बार जांच का पैंतरा सिर्फ समय खरीदने के लिए? और आखिर जनता कब तक इस जांच के खेल को देखती रहेगी? इस पूरे मामले ने एक बात साफ कर दी है कि उत्तराखंड कांग्रेस सिर्फ विपक्ष की लड़ाई नहीं लड़ रही, वो खुद से भी लड़ रही। ठगी का ये मामला अब सिर्फ 25 लाख का नहीं रहा, ये भरोसे, नेतृत्व और सियासत की सच्चाई का मामला बन चुका है। तो आप क्या सोचते? क्या ये सिर्फ एक ठगी है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल? ऐसे ही सियासत की परतें खोलने वाली खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, राय शुमारी।